प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मीहा खलक नाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, वाफिया नुइनुकुम, और इसी में तुमको मिला देंगे, वमीहा नुख रजीकुम तारतन उखरा, और जब तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा तो फिर इसी मिट्टी से किया जाएगा। जब भी किसी इंसान की मौत होती है, यानी अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो फिर उसकी आखिरी रस्में या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका अंतिम संस्कार उसके इलाके के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से या फिर उसके धर्म और मजहब के हिसाब से किया जाता है। किसी को जलाया जाता है तो किसी को दफनाया जाता है, या फिर इसके अलावा भी कुछ लोगों में अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ास तौर से हमारी दुनिया के जो 3 इब्राहिम मजहब हैं, यानी कि अब्राहमक रिलीजन, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों में ही थोड़े बहुत फ़र्क के साथ मुर्दे को दफनाने का कॉन्सेप्ट है। आम तौर पर यही माना जाता है कि जब हम एक इंसान की बॉडी को ज़मीन में दफन कर देते हैं तो कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद उस इंसान की बॉडी ख़त्म होने लगती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के आखिर में एक बात बताएंगे कि कब्र में मुर्दे की लाश किस तरह सड़ती है, यानी इंसान जब मरता है और उसको दफन कर दिया जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स के साथ क्या क्या होता है। ये साइंटिफिक भी प्रूव बात है और इसको हदीसों से भी ये साबित है। तो आज हम आपको ये वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन आज हमारा एक मौजू है, वो ये है कि सहारा इकराम जिनकी कब्र खुल गई तो लोगों ने उसके अंदर क्या देखा। तो दोस्तों, ये वाक़या कैसे पेश आया, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, फिर अपने अपने मजहब के हिसाब से ये करते हैं, लेकिन ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीसों की किताब में ये बात क्लियर है, मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी भी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि ज़मीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ज़मीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा बहुत लोग जो शहीद होते हैं या फिर खुदा के बहुत ज़्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी ज़मीन के नीचे वैसी ही सलामत रहती है जैसी मानो वो ऊपर हुआ करती थी। और इस चीज़ का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुकद्दस पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहाँ पर बात उस शाह फैसल की नहीं हो रही कि जिनके राज सऊदी अरब पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था। सन 1921 से लेकर 1933 के बीच में फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 करीबी और प्यारे सहाबी, जिनका किसी दौर में दरियाई दजला यानी कि तिग्रीस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरिया दहजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अब बॉडीज़ को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह में जब शाह फैसल की आंख खुलती है तो हकीम इराक में उस इलाके के मुफ्ती आज़म से मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहिब की हद से ज़्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सकी। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान आए और उनकी वही हुक्म दिया, लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इकराम कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उनको हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूबे के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आज़म को भी इसी तरह का ख्वाब आया।
अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाही इकरान से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसल के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछली 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफ़ी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी। इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं, और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में साहब की खबरों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया 10 जिल हिजा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थी। लोग दूर दूर से बस इसी चीज़ को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर लें इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जबकि दूसरे थे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन ज़मान। जी हाँ दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, जिनको राज़दारी रसूल भी कहा जाता है, यानी कि 10 सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय उनके राज की बातें इनको बताया करते थे। यहाँ तक कि मुनाफिक लोगों के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, भारी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे, उनके नाम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताए थे, यानी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताए थे, और उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि वो खुफिया तौर पर उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस राज को राज ही रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत रशीदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए ज़रूर बुलाते थे, ताकि ज़ाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताएं, लेकिन गाइड ज़रूर कर दें। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी कशिशें के बाद एक तरीक़ा ज़रूर निकाल दिया था। वो तरीक़ा ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुज़ैफ़ा बिन यमान पर नज़र रखा करते थे कि वो उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फ़लाँ के जनाजे में हज़रत हुज़ैफ़ा शामिल नहीं हुए हैं, तो वो इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि ये मामला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फ़िलहाल इनको खिलाफत रशीदा के दौर में ही कूफा और आसपास के उसे पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था, कि जो आज के दौर में मॉडर्न इकरार कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अलमदाइनी नाम के उस शहर में ही वफ़ात हो गई थी, कि जो दरमियान दजला के किनारे पर मौजूद है। फ़िलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हज़ारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहारा की कब्रें खोली जा रही थी। कब्र जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो कलीन और इतने ज़्यादा सफ़ेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लपेटा गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था,
जिसने सहारा इकराम से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज़ को बहुत ही ज़्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखों और चेहरों वगैरह को देखना चाहते हैं। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज़ को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हज़रत सलमानी फ़रासी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब्र में मुर्दे की लाश किस तरह सड़ती है। यानी इंसान जब मरता है और उसको दफना दिया जाता है तो उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ क्या होता है। उसकी जो बॉडी है, जो उसका जिस्म है, जैसे आंखें हैं या नाक है, कान है या दांत है या पैर है या हाथ है, यह सारी चीज़ कहाँ चली जाती है। देखिए, सबसे पहली बात बुनियादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान हमें बताता है, और हम इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखते हैं और कुरान और हदीस यानी दीन इस्लाम के इतबार से भी देखते हैं। तो दोनों बातों के अंदर ज़्यादा फ़र्क हमें कुछ नज़र नहीं आता। ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत, इसकी शान और उसकी ताकत कुवैत का मुजाहिद ये आयत बता रही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और लिहाजा मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, हमारे गैर मुस्लिम भाई सोच रहे होंगे या हमारे पारसी भाई ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ मुसलमान ही तो ज़मीन में दफन होते हैं, तो वही तो मिट्टी हुए, बाकी तो हुए नहीं। तो मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बात समझिए, जिनको जला दिया गया वो भी राख बन गए, वो भी मिट्टी बन गए, और उनके अलावा जिनको गिद्धों को खिला दिया गया, यानी पारसी समूहों में ये किया जाता है कि वो उनकी मुर्दों को गिद्धों के हवाले कर देते हैं। तो जिनको गिद्धों के हवाले कर दिया गया, गिद्धों को खिला दिया गया, वो भी मिट्टी बन गए, क्योंकि वो जानवर भी एक दिन मरकर इस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान का एक एक रेज़ा और इनके तमाम खाने की अशिया और तमाम वो चीज़ जिनका इस्तेमाल करता है, जिनको ये पीता है, अल्लाह तबारक व ताला ने इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ यानी कनेक्शन इसी ज़मीन से जोड़ा है, इसी मिट्टी से जोड़ा है। अगर इस मिट्टी से इस इंसान का ताल्लुक़ तोड़ दिया जाए तो फिर याद रखिए, ये इंसान अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकता, चंद मिनट भी ये दुनिया के अंदर सांस नहीं ले सकता। अब हम असरल मौजू की तरफ आते हैं कि कब्र में जब मुर्दे को उतार दिया जाता है तो उसकी लाश के साथ क्या होता है, उनको दफनाने के बाद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो कुछ है उन्हें हमें मानना चाहिए। ये हमारा ईमान है कि मरने के बाद ज़िंदा होना है। लिहाजा साइंस एतबार से जब वो किसी मुर्दे पर रिसर्च करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब इंसान कब्र के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसके पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं, और वो पेट के अंदर से कीड़े उसके पखाने के रास्ते से निकलना शुरू होते हैं, और फिर उसके बाद वो कब्र में पूरी तरह फैल जाते हैं और एक बड़ी भयानक बदबू होती है। यही वजह है कि अगर कोई नई कब्र खुल जाए तो उसके अंदर से बदबू बड़ी खतरनाक आती है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हीं कीड़ों की बदबू होती है, और जो कीड़ों को दावत दे रहे होते हैं कि आप भी आइए और ये खाने के लिए हमारी जो बॉडी आई हुई है इनको साफ़ करना है। उसके बाद वो बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन के बाद इंसान की नाक सड़ना शुरू होती है। नाक, जी हाँ, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में लड़ते फिरते हैं, झगड़ते हैं। हमने लोगों से दंगे किए हैं, हमने फसाद मचाए हैं, हमने इस नाक को बचाने के चक्कर में किसी को कत्ल कर दिया, हमने इस नाक को बचाने के चक्कर में न जाने क्या क्या गुनाह इस दुनिया के अंदर किए हैं। बड़े बड़े गुनाह अंजाम देकर चले आए हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद तकरीबन 15 दिन के बाद साइंस के एतबार से आपको बता रहा हूँ, इंसान की बॉडी से गोश्त हटना शुरू हो जाता है और तकरीबन महीना भर गुजरता है। इंसान का पूरा पेट फट चुका होता है और उसकी बॉडी का तकरीबन 75% गोश्त गायब हो जाता है, और ये लिखा है कि 90 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ हड्डियां कब्र के अंदर बाकी रह जाती हैं और सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, सब के सब सारी चीज़ गायब हो जाती है। जैसे भेजा, आंखें, कान, सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा वहाँ पर रखा रह जाता है।
और फिर उसके बाद 1 साल भर गुजरता है तो वो हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। वो 6 महीने में गल सड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। तकरीबन पूरे साल के अंदर सिर्फ 1 हड्डी बचती है, जिसको इंसान की रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा कहा गया है। बाकी पूरे जिस्म की हड्डियां भी ख़त्म हो जाती हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। सिर्फ 1 हड्डी जो वजूद और अलामत और एक निशानी के तौर पर बाकी रहती है, जिसको हम देखते रहते हैं। जैसे कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद रहे होते हैं तो अक्सर वही हड्डी निकल करके सामने आती है। उसी हड्डी के अंदर ये तासीर है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत तक ख़त्म नहीं करेगा, बाकी रखेगा और उसी के साथ फिर पूरा मुर्दा जिंदा किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और ये बात साइंस ने भी साबित करी है कि हाँ, वाकई में इंसान की बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटा सा टुकड़ा अल्लाह ने बनाया है, ये नहीं सड़ता है। फिर इनको आग में जला दिया जाए या इनको समंदर में बहा दिया जाए या फिर इनको ज़मीन में दफना दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं सड़ता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। मैं यहाँ से एक और बात समझाना आपको चाह रही हूँ कि हमें और आपको इस दुनिया में बुराइयों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, अच्छाइयों के साथ ज़िंदगी गुजारिए। एक अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और बेहतरीन इंसान वो है जो मरने से पहले अपने मरने की तैयारी कर ले, मरने से पहले अपने अंदर से तवक्कुर ख़त्म कर ले, अपनी हस्ती को फनाह कर दे अल्लाह की मोहब्बत में। और वो ये सोचे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेगा मुझे मौत दे देगा। और मेरा अंजाम ये है कि दुनिया के तमाम रास्ते, चाहे वो चोरी का रास्ता हो, चाहे वो डकैती का रास्ता हो, या जिन्नाह का रास्ता हो, या वो हराम खोरी का रास्ता हो, या शराब नोशी का रास्ता हो, जितने भी दुनिया के रास्ते हैं, ये सारे के सारे रास्ते मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ हो, कब्रिस्तान से जाकर मिल जाते हैं। जी हाँ, आप दुनिया में कहीं भी रहिए, एक दिन आपको कब्रिस्तान में जाना है, पहुंचना है तो कब्र के अंदर ही, और कब्र की रात आनी है और कब्र के अंदर के हालात पेश आने हैं। लिहाजा हमें और आपको इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि अपने आप पर माला मत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने अंदर से तवक्कुर ख़त्म करें, एटीट्यूड ख़त्म करें। आजकल के नौजवानों के अंदर बेतहाशा तवक्कुर पैदा है, बड़ी बड़ी बातें पैदा हो जाती हैं, तो अल्लाह का खौफ पैदा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देना चाहते थे वो जानकारी आपसे आपके दोस्त अहबाब तक भी पहुँच जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। खुदा हाफिज़।